ख़वातीन व हज़रात की खिदमत में स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ खसाना का सलाम पहुँचे। आज के व्लॉग में हम ये बात करेंगे कि स्वीडन की हुकूमत ने नेशनैलिटी देने के लिए जिन सिक्योरिटी चेक्स का ऐलान किया है और जिसकी वजह से दरख्वास्तों में ज़्यादा वक्त लगेगा, क्या इससे वो लोग भी मुतासर होंगे जो स्वीडन में वर्क परमिट पर आए हैं, या वो लोग जो फैमिली वीज़ा पे जिन्होंने अपने ख़ानदान के अफराद को स्वीडन में बुलाया है, या वो लोग जो इटली, यूनान और दीगर यूरोपीय ममालिक से स्वीडन में आए हैं, वो रह रहे हैं और उन लोगों ने स्वीडन की नेशनैलिटी के लिए अप्लाई किया हुआ है या मुस्तकबिल करीब में वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो क्या ये तमाम लोग जो है वो इससे मुतासर होंगे? इस सब की तफसील आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। इससे पहले एक छोटी सी बात, एक दानश्वर का ये कहना है कि जो लोग किताबें नहीं पढ़ते वो बिल्कुल उसी तरह से हैं जो लोग बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। यानी द पीपल डोंट रीड द बुक्स आर द सेम एज द पीपल हु कांट रीड द बुक्स। तो अब हम चलते हैं आज के इस मौजू की जानब। आपको याद होगा कि जुमेरात के रोज़ स्वीडन के जो माइग्रेशन मिनिस्टर हैं जॉन फर्शल, उन्होंने अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें उन्होंने कहा कि जो हुकूमती जमातें हैं और इनके साथ जो एसटी है, स्वीडिश डेमोक्रेट्स, इनके दरमियान जो मुआहदा हुआ था, उस मुआहदे की रोशनी में जो लोग भी स्वीडन की नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करेंगे उनकी अज़ाफ़ी सिक्योरिटी चेक की जाएगी और इससे ज़ाहिर है उनकी दरख्वास्तों में ज़्यादा वक्त लगेगा। लेकिन कल उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पूछा गया कि क्या इसमें वर्क परमिट पे आने वाले लोग भी मुतासर होंगे, तो उन्होंने ये कहा कि इस नए अज़ाफ़ी जो सिक्योरिटी चेक है और जिसमें ज़्यादा वक्त लगेगा, इसमें वर्क परमिट पे आने वाले लोग मुतासर नहीं होंगे। उन्होंने कहा जी कि ये बुनियादी तौर पे वो लोग मुतासर होंगे जो स्वीडन की सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है और वो उन ममालिक से आए हैं जहाँ पे जंग की सूरत हाल है, जहाँ पे सियासी अदम इस्तेहकाम है यानी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, या वो लोग जो पनाह की तलाश में स्वीडन में आए हैं, उनकी जब दरख्वास्तें नेशनैलिटी के लिए आएंगी तो उन पे ज़्यादा वक्त लगेगा। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि इसमें एरिट्रिया है, इसमें शाम है, इसमें सोमालिया है और इसमें इराक है। इन ममालिक के जो शहरी हैं, इनकी दरख्वास्तें जो हैं वो ज़्यादा गौर से देखी जाएंगी और इनको सिक्योरिटी प्रोसेस से गुजारा जाएगा। लेकिन जो लोग सेफ ममालिक से यानी मुस्तहकम ममालिक से, जहाँ पे जंग की सूरत हाल नहीं है, जहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं है, उन ममालिक से आए हैं या वो लोग जो वर्क परमिट पे आए हैं, वो इससे मुतासर नहीं होंगे। और इसकी रोशनी में अगर ये देखा जाए तो वो लोग जिन्होंने अपने फैमिली मेम्बर्स को यहाँ पे बुलाया है, या वो लोग जो दीगर यूरोपीय ममालिक से स्वीडन में आए हैं जैसे इटली, यूनान वगैरह, वो भी इस जुमरे में नहीं आते। सिर्फ वही लोग इस जुमरे में आएंगे जो जंग ज़दा ममालिक से जो है वो स्वीडन में आए हैं। तो बहुत से लोगों ने जो जुमेरात और जुमा के जो व्लॉग से नेशनैलिटी के हवाले से उसके नीचे कमेंट्स में यही लिखा है कि तो क्या इसमें जो वर्क परमिट वाले लोग या जो यूरोपीय ममालिक से जैसे यूनान और इटली से आए हैं, क्या वो भी मुतासर होंगे? तो वो इससे मुतासर नहीं होंगे। ये जो सिक्योरिटी चेक है ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए है जो जंग ज़दा ममालिक से स्वीडन में आए हैं। इंडिविजुअली हुकूमत जो है वो किसी की भी सिक्योरिटी चेक कर सकती है और अमूमी तौर पर जब वो नेशनैलिटी देते हैं तो वो बहुत सी चीज़ें जो है वो चेक करते हैं। लेकिन जो अज़ाफ़ी सिक्योरिटी का उन्होंने स्वीडन की सलामती के हवाले से जो फैसला किया है, इससे मेरा ख्याल है कि हमारे लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या दीगर ममालिक जहाँ पे इस किस्म की सूरत हाल नहीं है, या जैसे मिनिस्टर ने जिन ममालिक का जिक्र किया यानी एरिट्रिया, शाम, सोमालिया, इराक वगैरह, उनके बशिंदों को वक्त लगेगा, लेकिन बाकी ममालिक से आने वाले लोग जो हैं वो इससे मुतासर नहीं होंगे। तो मेरा ख्याल है कि आज के व्लॉग से बहुत से लोगों के खदशात जो हैं वो दूर हो गए होंगे। जिन्होंने मुस्तकबिल में अप्लाई करना है नेशनैलिटी के लिए, जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है, उन्हें मेरे ख्याल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। इस हवाले से अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिए और साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए।